हेलो दोस्तों, मैं हूं अननोन टीचर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपके क्लास के रिलेटेड नहीं है। आज मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ बोलना चाहता हूं। दोस्तों, मैं जब से क्लास 12 और क्लास 10 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है सीबीएसई, तब से मैं अपने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, इन सारे प्लेटफॉर्म्स में मुझे मेरे जो स्टूडेंट्स जो थे या फिर मेरे जो मुझे जो जानते हैं यहाँ पर एज ए टीचर, कई सारे स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है, उनका मैसेज आया है कि सर मेरा तो इतना मार्क्स नहीं आया, अभी तो मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरा तो लाइफ ख़राब हो गया है। और ऐसे भी मैं अगर अपनी बात ना करूं तो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देख रहा हूं कि इस तरह का जो डीमोटिवेशन स्टूडेंट्स में है, ये कुछ ज़्यादा ही अभी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, अभी जो सिचुएशन है हमारा, कि हर जगह पर कोरोना के लिए अभी कुछ एक नेगेटिव सा एनवायरनमेंट बन चुका है। और ज़्यादातर एरियाज़ में हो सकता है कि फिर से वो लॉकडाउन को अनलॉक किया गया है, लोग अपने काम पे वापस जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी एक डर है, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया करें या फिर ग्लव्स पहन के जाए, जो भी है सैनिटाइज़र का यूज़ करें। तो इस तरह के जो, क्योंकि हम तो इसके यूज़ टू थे नहीं पहले, हम एज़ यूजुअल अपने लाइफ को लीड कर रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक से लॉकडाउन हो गया तो कुछ सिचुएशन ज़रा सा ख़राब हो गया। अभी हमें कुछ ऐसा करने को गवर्नमेंट बोल रही है जो पहले शायद ही बहुत कम लोग करते थे, लेकिन जो भी है ये सब कुछ हो रहा है। जो लोग मान रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों के अंदर एक डर सा आ गया है। तो वो तो पहले से ही नेगेटिव एक एनवायरनमेंट में हम हैं 4-5 महीनों से, और ये हमारे डेफिनेटली हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं कुछ एक बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है हमारे लाइफ को। और इसी बीच अभी रिज़ल्ट आया, सबसे पहले तो जिन्होंने रिज़ल्ट बहुत अच्छा किया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिन्होंने रिज़ल्ट अच्छा नहीं किया उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अभी देखिए दोस्तों, अभी मैंने उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया जिनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया, और उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट किया जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ। अभी क्यों किया मैंने? अभी जो मेरे पास जो मैसेज आता है या फिर जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि उनका लाइफ ख़त्म हो गया है, उनका जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं हुआ, या फिर जिन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से उनका रिज़ल्ट उतना अच्छा हुआ नहीं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि जिनका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आया या फिर ख़राब हुआ, क्या उन्होंने अपना 100% दिया था? मैं उनको पूछना चाहता हूँ, उनको बताना भी चाहता हूँ कि आपसे पूछिए, अपने आप से आप लोग पूछिए कि क्या आपने अपना 100% दिया था। अगर आंसर है हाँ, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का अगर आंसर है हाँ, अगर आप सोचते हैं कि आपने 100% दिया लेकिन उस हिसाब से रिज़ल्ट आया नहीं, तो आपकी गलती नहीं है, आपने आपका बेस्ट दिया। ठीक है, आपने आपका बेस्ट दिया, और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, यही अगर एटीट्यूड अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो हो सकता है कि इस वाले एग्ज़ाम में आपका कुछ रिज़ल्ट एज एक्सपेक्टेड आया नहीं, लेकिन आपका जो लाइफ का रिज़ल्ट होगा ना, यहाँ पर लाइफ ख़त्म होता नहीं है। ठीक है,
आपका जो लाइफ का रिजल्ट होगा वो मोर देन एक्सपेक्टेड होगा, जितना आपने सोचा है उससे भी बेहतरीन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरा रिजल्ट अच्छा आया नहीं, मैं अभी क्या करूँगा, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने टॉप किया है उन्होंने बहुत ही मेहनत ज़्यादा किया है, उन्होंने शायद अपना 100% दिया है, इसीलिए उनका रिज़ल्ट बेहतरीन आया है। ठीक है, लेकिन जिनका रिज़ल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आया, वो अपना जो हार्ड वर्क है ना, वो अपना हार्ड वर्क जारी रखे। क्योंकि अगर आप अभी वो हार्ड वर्क को यहीं स्टॉप कर देते हो तो आपका जो ग्रोथ होगा ना वो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। आपका अगर ग्राफ ऐसा है तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और जिनको लगता है कि जिन्होंने अपना 100% नहीं दिया, उनको क्या टेंशन है, उनको क्या टेंशन है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आपने तो पहले अपना 100% दिया नहीं, आपने जो 100% दिया नहीं, अपना अपना बेस्ट 100% नहीं दिया, उसके बाद आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अपना रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आपके लिए तो अभी अपॉर्चुनिटी हर मोमेंट में है। आपने अभी अपना 100% नहीं दिया, यानी कि आपको देना बाकी है। ठीक है, आप अपना 100% दे सकते हो, लेकिन आपने दिया नहीं, तो आपके लिए तो अपॉर्चुनिटी हर जगह पर है। मैं भी आपके स्टेज में था कभी ना कभी। मेरा जो 10th का रिज़ल्ट आया था बहुत ही अच्छा आया था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना, ना ही मेरे फैमिली मेम्बर्स ने। क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन, मेरे जो चैनल की इंट्रोडक्शन में अपने बारे में मैंने थोड़ा कुछ बताया था कि मैं एक बहुत ही छोटे गांव से हूँ। ठीक है, और मैंने मेरा जो रिज़ल्ट था, मैं अपने एरिया में मैंने टॉप किया था उस टाइम पर। तो उस टॉप करने के बाद, उस एग्ज़ाम को, क्लास 10 के एग्ज़ाम को टॉप करने के बाद अपने एरिया में, मेरे लिए जो आसान हो गया था वो सिर्फ इतना ही हुआ कि मैंने अपने फर्दर स्टडीज़ में, जब तक मैं 10th के बाद मैंने जब 11th में कहीं पर एडमिशन लिया, तो मेरा एडमिशन बहुत ही आसानी से हो गया। ठीक है, और बस उतना ही था, और मेरे पास ऑप्शंस आ गए थे कि मैं कौन से कॉलेज पर एडमिशन लूँ। तब आपके लिए कुछ डोर ओपन हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिनका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं हुआ उनको नॉलेज नहीं मिलेगा अभी से। क्लास 10 के बाद उनके लिए नॉलेज का जो दरवाज़ा है वो बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। उनको भी मेन है नॉलेज। ठीक है, अच्छे स्कूल या फिर अच्छे कॉलेज में जाने से सिर्फ नॉलेज मिलेगा ये कोई बात है नहीं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। अभी के स्कूल्स के स्टैंडर्ड्स को हम बोलते हैं ये स्कूल इतना हाई है, वो स्कूल इतने हाई है। तो आप सोचिए, पहले के जो स्कूल्स थे, क्या वो अभी के स्कूल्स के, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं अभी के स्कूल्स के, या फिर हमारे पास इतने ऑप्शन आ गए हैं अभी, तो पहले आपको क्या लगता था कि पहले के स्कूल में भी इतने सारे ऑप्शंस थे? पहले भी स्कूल्स हुआ करते थे, पहले भी स्टूडेंट्स थे, पहले भी टीचर्स थे, वो भी पढ़ते थे। और पहले इतने बड़े बड़े पर्सनालिटी है जिन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक योगदान दिया है। ठीक है ना, जो ह्यूमन सोसाइटी है उसको एडवांस करने के लिए उनका योगदान बहुत ही बड़ा है। लेकिन ना ही वो लोग कोई ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं जिनके लिए 100% कट ऑफ की ज़रूरत थी, या फिर 90% की थी, या फिर 95% की थी। ठीक है, उन्होंने भी स्टार्ट किया बहुत ही छोटे से, लेकिन उन्होंने जो किया वो यही था कि उन्होंने अपना 100% बेस्ट दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ?
उन्होंने अपना 100% बेस्ट दिया, इसीलिए वो इतने छोटे से जगह से उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन क्योंकि वहाँ पर इस छोटे से जगह पर भी उन्होंने अपना 100% दिया, इसीलिए वो जहाँ भी गए बहुत ही सक्सेसफुल हुए। जिन्होंने स्टडी किया, जिन्होंने अपना बेस्ट दिया, उनको मैं यही बोलना चाहता हूँ कि इस तरह से आप अपना 100% दीजिए, हर काम में दीजिए, तो आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। आपका सक्सेसफुल आप हो सकते हैं कि एग्ज़ाम में आपका रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया कि, लेकिन आपकी लाइफ में रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो इसलिए फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत है नहीं। और जिन्होंने अपना 100% दिया, उनका रिज़ल्ट हमारे सामने है। जो फेल कर गए उनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, आपने अपना 100% नहीं दिया। हो सकता है आपका सिचुएशन कुछ अलग था, हो सकता है आप सबका एक पर्सनल प्रॉब्लम होता है, कुछ ना कुछ होगा जिसके कारण आपका उस तरह से रिजल्ट आया नहीं। तो फिक्र करने की ज़रूरत है नहीं आप लोगों को। आप लोग क्यों फिक्र कर रहे हैं? यहाँ पर लाइफ एंड नहीं होता है। ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये सिर्फ हमें अपने आप की कैपेसिटी को समझाने के लिए एग्ज़ाम होता है कि क्लास 10 में कितना मैंने पढ़ाई किया, उस हिसाब से मेरा रिज़ल्ट क्या आया। तो उस तरह से मैं अपने कैपेसिटी को समझूंगा। मेरे अंदर मैंने इतना मेहनत किया तो उसके हिसाब से मेरा रिज़ल्ट इतना आया। तो ये मेरे लिए एक क्या होगा, एक एनालिसिस होगा अपने ऊपर। ये मैंने अपने आप को एनालाइज किया कि मैंने इतना स्टडीज़, इतना आवर मैंने पढ़ाई किया, उसके बाद मेरा रिज़ल्ट कुछ ये आया। ठीक है, तो अभी मुझे इतना पढ़ना होगा, तभी मेरा रिज़ल्ट ये आएगा। आप अपने रिज़ल्ट से कभी भी डिसअपॉइंट मत होइए। मैं जानता हूँ कि आप लोगों के जहन में क्या चल रहा होगा कि आप अपने पेरेंट्स को किस तरह से फेस करेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, या फिर उन्होंने जितना एक्सपेक्ट किया था आपने उतना, आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ। देखिए, उनका कुछ थिंकिंग अलग सा होता है। वो आपके लिए केयर करते हैं, वो आपके लिए सोचते हैं, वो जानते हैं कि अभी का जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी लाइफ है, और इस बिज़ी लाइफ में सब दौड़ रहे हैं, कौन किसको पीछे पछाड़ सके। तो वो चाहते हैं कि आप भी दौड़े और फर्स्ट आए। तो उनके लिए मैं जानता हूँ कि उन्होंने आपके लिए इतना सेक्रीफाइस किया या फिर कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से आपने उनको रिज़ल्ट दिया नहीं। तो क्या बात है, आप उनको समझाइए कि आपने अपना बेस्ट दिया नहीं, 100% दिया नहीं। या फिर अगर आपने दिया अपना 100%, तो उनको समझाइए कि मैं इस तरह से अपना 100% देता रहूँगा। और इस तरह से आप अगर अपना 100% देते हो, सिर्फ एग्ज़ाम्स में नहीं, कोई भी चीज़ में, आप डेफिनेटली सक्सेस हो गए। ठीक है ना, फिक्र मत कीजिए। इंग्लिश में एक फ्रेज़ है, ऑफ्टन डिफ़िकल्ट रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। जिनको समझ में नहीं आया, मैं उनको बताना चाहता हूँ इसका मीनिंग क्या है। आपको लग रहा है कि यार ये जो रास्ता है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसको मैं पार नहीं कर सकूँगा। लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादातर जो रास्ते मुश्किलों से भरे होते हैं ना, अगर आप उस रास्ते को पार कर सके, जो उसके बाद जो डेस्टिनेशन आएगा वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन आपको अपने सेल्फ डिसिप्लिन, अपने डिवोशन, डेडिकेशन से उस रास्ते को, अपने हार्ड वर्क से उस रास्ते को पार करना है।
तभी जाके आपका जो डेस्टिनेशन मिलेगा ना बहुत ही खूबसूरत मिलेगा। कभी हार नहीं मानना है, डिजर्टर नहीं होना है। यहाँ पर लाइफ एंड नहीं होता है, यहाँ से शुरू होता है। सिर्फ अपने आप को हर पल अगर जब जब भी आपको डिमोटिवेट फील हो, तभी अपने आप को आप लोग पूछना कि क्या मैं अपना 100% दे रहा हूँ। अगर लगता है कि मैं नहीं दे रहा हूँ तो आप अपना 100% दीजिए, और अपने माइंड में ये रिपीट करते रहिए कि मैं अपना 100% दूंगा, या फिर मैं अपना 100% दे रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा। क्योंकि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। जो हार मान लेते हैं वो कभी जीतते नहीं है, और जो जीतने की चाह रखते हैं वो कभी हारते नहीं हैं। ठीक है, कोशिश करते रहिए, लाइफ यहाँ पर एंड नहीं होता है। बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ है हमारे आसपास जो मोटिवेट करते हैं हमें। आप जो भी एग्जांपल ले सकते हैं, गूगल में आप जाके सर्च करो, आपको हंड्रेड्स ऑफ फेमस पर्सनालिटीज़ मिल जाएंगे। और एक बात मैं आप लोगों को भी कह देना चाहता हूँ, जो आपके आसपास के लोग हैं ना, आप अपने सिर्फ पेरेंट्स की बात सुने, क्योंकि वो आपके लिए केयर करते हैं। आपके पड़ोसी की बात या फिर आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या सोचे हैं, कभी मत सुनिएगा। जो भी बोलते हैं, जो कोई भी कुछ भी बोल रहे हैं आपके बारे में, इग्नोर कीजिए। अगर कुछ बुरा भी बोल रहे हैं, रिएक्ट मत कीजिए, वो अपने आप शांत हो जाएंगे। आपको जवाब देना है, मुंह से मत दीजिए, अपने हार्ड वर्क से दीजिए, अपने काम से दीजिए। ठीक है ना, अपने रिज़ल्ट से दीजिए। अगर एक बार में रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, ट्राई करना कभी भी मत छोड़िए, ट्राई करते रहिए। ठीक है, लेकिन अपने पेरेंट्स के बारे में हमेशा सोचिएगा, क्योंकि वही इकलौते ऐसे लोग होते हैं जो आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, फैमिली में माता पिता या फिर भाई बहन जो भी है, वही सिर्फ आपके लिए अच्छा सोचते हैं। ये मेरे अपने लाइफ एक्सपीरियंस से मैं आपको बोल रहा हूँ। दिखाएंगे आपको कि बहुत सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बाहर के लोग ऐसे होते हैं। तो डिज़ार्टन मत होइए। सिर्फ अपॉर्चुनिटी ढेरों है लाइफ में, आपको अपने हार्ड वर्क से जो अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा होता है ना, उसको नॉक करना है और उसको खोलना है। और वो सिर्फ और सिर्फ अपना 100% हार्ड वर्क और बेस्ट वर्क दे के ही आप खोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वाला वीडियो जो आने वाला है वो आपके क्लास के रिलेटेड होगा। डिज़ार्टन मत होइए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही सोचिए। ठीक है, बाय बाय।